हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैथ का लेक्चर है जिसमें हमने पिछला लेक्चर में हमने क्या कवर करवाया था। पिछले लेक्चर में हमने कवर करवाया था परसेंटेज, और परसेंटेज पे जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, वो मैंने सोल्व करवाए थे। चाहे आपका RRB NTPC हो, RRB ग्रुप D हो, ठीक है, जितने भी टाइप के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आए हैं वो सभी मैंने कवर करवाए हैं कि किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब आज हम क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है ये समझेंगे, और उस पे न्यूमेरिकल किस किस टाइप के बनते हैं उनको सोल्व करेंगे, और एग्ज़ाम में किस किस टाइप पे किस किस पैटर्न को फॉलो करके जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसे सोल्व करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज क्या हम समझेंगे, आज समझेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई, ब्याज जो होता है ना, टू टाइप से होता। क्या होता है, एक तो हमारा साधारण ब्याज होता है कि मैंने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है, उसने मुझे 100 ही रुपये दे दे, ठीक है, उस पर कोई ब्याज, इतना सिंपल सा ब्याज हुआ, ठीक है, मतलब 4% पे ब्याज दिया उसने मुझे, 4% पे 100 रुपये दिए, तो यानी कि उसका 4% उसने मुझे सिंपल तरीके से लौटा दिया। ठीक है, अब एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो मैंने उसका ब्याज दिया, ब्याज पे भी ब्याज का लगना, वो ही कहलाता मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि मैंने पैसे तो दिए, मगर जो जितना मेरा ब्याज, यानी कि मैंने 2 साल के लिए उसे पैसे दिए अपने। ठीक है, अब जब मैं 2 साल के लिए पैसे दे रहा हूँ तो 1 साल के बाद जो है मेरा ब्याज पे भी ब्याज बढ़ेगा, ठीक है, जिस रेट से बढ़ेगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज, कि हमारा ब्याज पे भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो उसमें समझेंगे कि क्वेश्चन में कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, बट हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, मगर आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला है क्या, आखिर बेस समझ में आना चाहिए ना कि बेस क्या है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, देखो, हाँ, तो भाई देखेंगे हम क्या मिश्रधन क्या होता है हमारा। ए क्या होता है हमारा, ए होता है हमारा P इंटू 1 + RY100, ठीक है, और इसकी पावर T। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मिश्रधन। क्या होता है, मिश्रधन। ठीक है, ये होता है हमारा मूलधन, मूलधन। ठीक है, और T क्या होता है हमारा, टाइम। T क्या होता है हमारा, टाइम, यानी कि समय, जितने समय के लिए वो ब्याज दे रहा है, ये होता है हमारा टाइम, और ये रेट होती। R क्या होता है हमारा, R होता है हमारा रेट। क्या होता है, रेट, यानी कि दर। भाई किस दर से दे रहा, कितने % की दर से दे रहा, 4% की दर से दे रहा है या 8% की दर से दे रहा। ठीक है, तो ये होता है हमारा दर। ठीक है, अब आपको क्या पता है, CI इक्वल्स टू क्या होता है, A - के P, यानी कि A - के P। A क्या होता है हमारा मिश्रधन, ठीक है, और P क्या होता है हमारा मूलधन, यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होता है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ठीक पड़ सकती कहीं कहीं। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन क्या है, मैंने मान लिया मेरा रेट, मेरा मूलधन दे रखा है, क्या मूलधन दे रखा मेरा 1000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा, 1000 रुपये। अब रेट दी है उसने, यानी कि रेट दी है मेरी क्या, 1/10%। रेट मान लो उसने 10% दिए। ठीक है, मूलधन दिया आपको 1000 रुपये, रेट दिया आपको 10%। ठीक है, अब टाइम बोल रहा है वो 2 साल के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बोल रहा। पहले आप बेसिक क्वेश्चन समझ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। बस ये है कि आपको थोड़ा सा सिंपल बेसिक समझना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है, मूलधन दे दिया आपको 1000 रुपये, रेट दे दिया आपको 10%, ठीक है, टाइम दे दिया 2 वर्ष के लिए। अब हमें क्या बताना है, इसमें मिश्रधन बताना है कि बताओ मिश्रधन क्या है हमारा, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और मिश्रधन क्या होगा मेरा। तो हम कैसे निकालेंगे,
एक कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन यह है कि भाई फॉर्मूला आपकी याद है, किताबी लैंग्वेज से आप फॉर्मूला लिखो, उसमें मान डालो, कर लो। कैसे, चलो पहले बेसिक चीज़ ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम बेसिक तरीके से, फिर दिखाऊंगा मैं ट्रिक से कि कैसे करते हैं। तो बेसिक ट्रिक से देख लो भाई। अमाउंट का फॉर्मूला आपको याद है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी लिखवाया था, P + 1 + RY अपॉन 100, और इसकी पावर कितनी हो गई, T, यानी कि जितना समय दिया था, जितने वर्ष के लिए। ठीक है, अब आपको ये तो पता नहीं, मूलधन आपको दे रखा है, कितना दे रखा, 1000 रुपये। ठीक है, प्लस ये क्या है, 1 + R का मान क्या दे रखा, 10% आपका। ठीक है, उसके बाद 100, और ये कितने वर्ष के लिए दे रखा, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या, 1000 का 1000 ही आ गया, प्लस ये क्या हुआ मेरा, इसे मैं यहाँ से अगर काट दूँ तो ये क्या होगा, 1/10 बचा। अब 10 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचेगा, ये 11, ये 10 ही का ना 10 और 11, 11/10, ये बच जाएगा 2 साल। तो ये क्या आया मेरा, 1000। ठीक है, प्लस क्या है मेरा, ये 11/10 गुणा 11/10। ठीक है, ये आया मेरा, यही तो आया मेरा। इसमें फॉर्मूले में ये नहीं है। तो फॉर्मूला क्या मेरा, ये है फॉर्मूला जो बनेगा मेरा, A = P × 1 + RY 100, और इसकी जो पावर है वो क्या है, T, यानी कि समय। ठीक है, इसकी जो पावर है T, समय। तो अब देखो 1000 और 1 + 10, जो हमारी जो R की वैल्यू थी, हमारी रेट थी, वो आई 10, उसके बाद 100 आया मेरा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने 0 से 0 कट गया, तो ये मेरी रेट क्या बन गई, 11/10 बन गई। 11/10 बन गई, तो इसकी पावर कितनी, 2 बार, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 11 × 11/10 × 11/10, 2 टाइम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं 2 टाइम इस 0 को इन 2 0 से काट सकता हूँ, तो ये क्या बचा मेरा, 11 बचा। तो ये क्या हो गया, 121, और गुणा में 10 और है, तो क्या आया मेरा, 1210। तो ये मेरा क्या आया आंसर, 1210। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, 1210। ये था बेसिक फॉर्मूले से। अगर हम बात करें ट्रिक की, कि ट्रिक से कैसे यूज करना है, तो आपको क्या दी थी, 10% रेट दिया था आपको, क्या दिया था, 10% रेट दिया था। लेकिन जो रेट जो दिया था आपको, मैंने आपको क्या सिखाया था, रेशियो में मैंने आपको बताया था कि इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना भाई। तो 10% रेट दिया था, या तो आप 10 के अपन में परसेंटेज हटा के 100 लिख सकते हो। तो 100 लिखोगे तो आप 1 से 1 0 गया, तो यानी कि ये 1/10 हो गया। इसका जो रेशियो बना 1/10 का बना ना, तो 1/10 का जब रेशियो बना, तो इसे आप कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो, इसने टाइम क्या दिया आपको, 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष के लिए कर लो। पहले 10 गया, उसके बाद 1 बढ़ा, 1 की इंक्रीमेंट हुई, अगले साल 1 बढ़ेगा, तो कितना गया, 11। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले साल के लिए। अब दूसरे साल के लिए भी क्या होगा, क्योंकि रेट हमारी सेम है दूसरे साल के लिए भी, तो ये 10 था, तो क्या गया, 11 पे गया। ठीक है, ये आया हमारा क्या, 2 साल के लिए हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ, ये हुआ 100। ठीक है, ये कितना हुआ मेरा, ये हुआ 121, 121 हुआ, 11 11 में 121। ठीक है, अब ये जो चीज़ है मेरी, इसे क्या डिनोट करते हैं, ये जो हमारा इतना ये जो आया, इसे करते हैं मूलधन से। ये हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। ये क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। क्या होता है, ये P की वैल्यू होती है। और ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है हमारा मिश्रधन। क्या होता है, ये हमारा मिश्रधन, यानी कि A की वैल्यू होती है। अब इनका जो अंतर आता है निकल के, इनका जो अंतर आता है, ये क्या अंतर निकलेगा, ये अंतर निकलेगा। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि मिश्रधन में से माइनस मूलधन कर दो, मिश्रधन में से माइनस मूलधन कर दो, तो क्या बनेगा हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये ही मेरा क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि भाई मूलधन ये रहा हमारा, मिश्रधन ये रहा, इनमें से तो घट रहा है, तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या बन रहा है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये बन रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको क्या समझ में आया कि ये वाला जो होता है हमारा मूलधन होता है, ये हमारा मिश्रधन होता है, और ये होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखो सवाल को यहाँ से ही कर लेते हैं। ठीक है, कि कैसे करते हैं, इतना समझ में आया, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है,
अब ये था हमारा 100 और ये था हमारा क्या 121। अब इस 100 की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने, क्या मूलधन था ना, ये हमारा मूलधन है, तो मूलधन दे रखा है इन्होंने 1000, ठीक है, मूलधन दे रखा 1000। अब यहाँ पे है हमारा 100, तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो इससे 10 ही गुना तो ज़्यादा है, क्योंकि 10 गुना होगा तभी तो ये 1000 होगा। तो कितने गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा होगा, ये भी तो हमारा 10 ही गुना ज़्यादा होगा इससे, तो ये भी हमारा 10 गुना ज़्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा 121 और 1 0 और लग जाएगा, तो कितना हुआ हमारा 1210। तो यहाँ भी आंसर यही आया, यहाँ भी आंसर यही आया। बट इसमें क्या है, इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ी, लंबी करनी पड़ी, और टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम हुआ इस कैलकुलेशन से। अब यहाँ पे क्या है, आपने फ्रिक्शन में किया, इसका रेशियो बनाया और रेशियो को डिवाइड किया, और जो कैलकुलेशन जो होगी हमारी आसान होगी, इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम हुआ, ठीक है। तो हमें जो है क्वेश्चनों को इस टाइप से करना है कि हमारा जो है टाइम की बचत हो और जो है जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया। अब करेंगे हम क्या, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ना, क्योंकि पहले जो है हमें क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है। अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर हम पहले ही कलम पेन उठा के करने लगेंगे, समझ में आया नहीं, क्वेश्चन पढ़े नहीं, ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं। पहले ये समझो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, तो देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है, 5600 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है, 5600 रुपये हो जाता है। तो धन बताइए, धन यानी कि मूलधन बताइए कि क्या होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, धन बताना, पी की वैल्यू बतानी। पी क्या है मेरा, मूलधन, मूलधन। अब क्या हमें क्या दे रखा है, इसमें मूलधन नहीं दे रखा, पी की वैल्यू बतानी। अब इसमें दिया क्या है, हमारा मिश्र धन दिया है, यानी कि ए दिया है। तो ए कितना दिया है, 5600, ए दिया है हमारा 5600, ठीक है। और ये जो हमारी रेट क्या दी है, रेट दी है हमारी 33%, 33 सही 1/3%। अब टाइम क्या दिया है इन्होंने, टाइम भी कुछ दिया होगा, टाइम दिया है 2 वर्ष, टाइम क्या दिया है, 2 वर्ष दिया है भाई। अब आपको मैंने क्या बताया था, टाइम 2 वर्ष। अब आपको क्या है, रेट कितनी दी है, 33 सही 1/3%। कितनी दी है भाई रेट, रेट दी है 33 सही 1/3% रेट दी है। अब इसकी आपको पता है इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होते हैं ना, आपने परसेंटेज में भी सीखा होगा, अब यहाँ पे भी सीखा कि इसकी जो फ्रिक्शन आती है वो क्या आती है, 1/3 आती। तो 2 साल के लिए लगा दो, यानी कि पहले 3 थी, बाद में कितनी हो गई, 1 बढ़ गई 4 हो गई। तो फिर दूसरे साल भी कितनी रही मेरी, 3 थी, अगले साल भी क्या हुई, 4, 2 सालों के लिए आ गया। अब ये जो मल्टीप्लाई हो गई, इधर जो आता था ये क्या बनता था हमारा, मूलधन, क्योंकि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया ये मल्टीप्लाई होकर क्या आता था हमारा, मूलधन। तो 3 3 9, ये क्या है मेरा मूलधन। अब ये क्या है, 4 चौक 16, ये क्या है हमारा मिश्रधन। अब इस 16 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने मिश्रधन की, यही तो है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा मिश्रधन, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा मूलधन। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है, 5600 रुपये। मिश्रधन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5600 रुपये। अब आप देख लो भाई इससे ये कितने गुना ज़्यादा है, 16 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 16 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 16 चौका 16 तिया 48, 16 चौका 64, यानी कि 16 तिया 3 बार जा रहा, 3 ही बार तो जा रहा है। 16 तिया 48, तो बचा कितना, 2, 16 तिया 48 बचा कितना, 2, और क्या बचा तुम्हारा 6, तो यानी कि बचा 8, तो ये बन गया 80, 16 पंजे 80, यानी कि 350 बार गुना ज़्यादा है ये। 16 से ये कितना ज़्यादा है, 350 गुना ज़्यादा है। तो हमारा ये भी जो है क्या पूछा था, मूलधन, ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, 350 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 350 गुना जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, 9 0 0, 9 पंजे 45, और 9 तिया 27, और 27 और 4
27 और 4 कितना हुआ 31, तो ये हो जाएगा हमारा 3150। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ ले, क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि कोई धन था, ठीक है, उसका जो मिश्र धन दे रखा था 5600 रुपये दे रखा था। रेट परसेंटेज कितनी दी थी, रेट परसेंटेज दी थी 33 सही 1/3%। अब हम जानते हैं 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, ठीक है। अब टाइम दे रखा था इसने 2 वर्ष के लिए, तो आपको पता है पहले 3 गया तो अगले साल में क्या हुआ 1 का 1 बढ़ाना, तो यानी कि 4 की हुई। अब दूसरे साल में भी 3 पे था, फिर 4 हुई, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, मूलधन आ गया हमारा 9, ठीक है। और हमारा मिश्र धन क्या आ गया, हमारा मिश्र धन आ गया 16। अब ये 16 की वैल्यू जो दे रखी थी 5600 दे रखी थी, यानी कि क्वेश्चन में जो कह रहा था कि ये 16 नहीं है भाई, ये तो 5600 दे रखा। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे 350 गुना ज़्यादा है। तो हमारी जो ये वैल्यू है मूलधन की, ये भी इससे कितने गुना ज़्यादा होएगी, इससे 350 गुना ज़्यादा होएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा 3150, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को पहले समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। अब इस ट्रिक से करोगे आप तो हर एक सवाल सोल्व होगा, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई ये रहा, कह रहा है यदि किसी निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5324 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात करनी। भाई क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष में, टाइम क्या दिया है 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष टाइम क्या दिया 3 वर्ष, और कितने परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज से दर दे रखी है हमारी कितनी भाई, दर दे रखी है 10%, दर दे रखी है 10%, और ब्याज की दर से इतने ब्याज की दर से, तो राशि बताइए। यानी कि मिश्र धन दे रखा है हमारा कितना 5324 रुपये, ठीक है। अब सवाल पढ़ के समझ में आता है, अगर आप सवाल नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या कह रखा। क्या कह रहा है ये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5324 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। 5324 रुपये हो जाती है, तो 5324 रुपये हो जाती है, तो कब होएगी भाई वो, जब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज ऐड होगा और प्लस क्या मूलधन ऐड होगा, तभी तो 5324 रुपये होगी। तो यानी कि हमारी वैल्यू क्या दी है, हमारी वैल्यू दी है मिश्र धन की, ठीक है। तो इतना समझ में कैसे आएगा, क्वेश्चन को पढ़ने से। अगर क्वेश्चन को आप पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो भाई इसमें क्या पूछ रहा है, वो राशि पूछ रहा है, राशि यानी कि मूलधन की वैल्यू पूछ रहा है, मूलधन क्या है हमारा, ठीक है। अब आप सभी को पता है, क्या पता है कि भाई 10% दे रखा मेरा आर का मान, तो ये कितनी है फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकता हूँ ना। में से मैंने परसेंटेज में भी सिखाया और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। इससे क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10। अगर ये नहीं आता तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्या 10 के अपॉन में क्या कर दो 100, 1 से 1 कर दो, तो 1/10 ही बचाना मेरा। तो फ्रिक्शन वैल्यू क्या हुई मेरी 1/10 हुई, ठीक है। अब यानी कि पहले 10 थी, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो पहले 10 थी अब 11 हो गई, फिर दूसरे साल भी 10 थी 11 हो गई, 3 साल के लिए पूछ रहा, तो फिर तीसरे साल भी क्या रहेगी मेरी 10, कितनी हो जाएगी 11। अब देख लो भाई ये कितना आया 100, ये आया मेरा 100। अब ये कितना आया मेरा, इसका जो घन होता है वो कितना होता है, इसका घन हो जाता 1331, इसका घन होता 1331, ठीक है। 11 का जो घन होता 1331 होता। तो ये हमारा मूलधन आया, ये आया मिश्रधन। अब इस मिश्रधन की ही वैल्यू दे रखी थी, मिश्रधन कितना आया यहाँ पे 5324 रुपये, तो ये इसने कितना दे रखा 5324 रुपये। अब जो इससे कितने गुना ज़्यादा है 4 गुना ज़्यादा है, देखने में ही लग रहा है 4 गुना, क्योंकि 4 ही का ना 4, 4 तिया 12, ठीक है। हासिल लगा कितना 1 और 4 तिया 12 और 1 13 और 4 ही का ना 4 और 1 हासिल 5, 5324, ठीक है। तो कितने गुना ज़्यादा है 4 गुना। तो हमारा भी मूलधन कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा भाई, हमारा जो मूलधन गुना हो जाएगा वो भी 4 गुना हो जाएगा। तो 4 ही का ना 4 कितना हो गया 30, 4000 आ गया। तो हमारा क्या आ गया 4000, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर क्या है इसका बी। और भाई ये जो क्वेश्चन है ना, देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, रेलवे एनटीपीसी अप्रैल 30 अप्रैल को फर्स्ट पारी और सेकंड पारी और थर्ड पारी तीनों पारी में आया है, ठीक है।
तो क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं बनता। और जो भारी क्वेश्चन भी बनता है ना, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न के क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे बाहर आपके एग्जाम से नहीं जाएगा, चाहे आपका रेलवे हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं जाएगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, K2 वर्ष के लिए, आपकी स्क्रीन पे है, K2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपये उधार लेता है, तो ब्याज की देय राशि 5280 रुपये थी, तो P का मान बताइए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए टाइम दिया हमारा, क्या 2 वर्ष, टाइम क्या दिया है 2 वर्ष, भाई टाइम 2 वर्ष दे दिया, ठीक है। और दर कितनी दी है, दर दी है 20%। चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपये उधार लेता है, भाई P रुपये उधार ले रहा है, और ब्याज की देय राशि, ब्याज दे रहा है यो, तो ब्याज की देय राशि कितनी है 5280 रुपये, ब्याज दे रहा 5280 रुपये। तो P का मान बताना भाई, ये कह रहा है P का मान बताना, P का मान बताओ, ठीक है। 2 वर्ष के लिए दे रहा है, R कितना दे रखा 20%। अब आप जानते हो R 20% है, तो मेरा कितना बनेगा 1/5 बनेगा। अब 1/5 एक बार फिर देख लो, इसके बाद मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे बनेगा। ये हमारा 20 है, परसेंटेज हटाओगे तो क्या आता है 100 आता है, ठीक है। अब इसे 1 0 से 1 0 काट दिया आपने, ये 2/10 बचा, तो ये 1 2 से भी कट जाएगा, 2 ही करना 2 और 2 पंजे 10, तो ये आया हमारा 1/5। तो आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करना। तो फ्रिक्शन वैल्यू क्या हुई इसकी 1/5। अब भाई 1/5 हुई, कितने टाइम के लिए हुई 2 साल के लिए, यानी कि 5 से 6 गया एक बार, फिर क्या गया 5 से 6 गया, तो ये मेरा कितना बचा, ये बना मेरा 25, ठीक है। ये कितना बना मेरा 36। अब ये क्या दिया है, इसने दिया है CI की वैल्यू, किसकी वैल्यू दी है CI की वैल्यू, तो CI की वैल्यू कितनी हुई मेरी 11। जब इसे 25 में से 36 घटाओगे तो 11, तो ये वैल्यू दी है मेरी, इसने कितनी दी है 5280। अब ये वैल्यू मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया ऐसे, बट आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, क्वेश्चन में कहा है ब्याज की देय राशि, यानी कि ब्याज की जो देय राशि, जो ब्याज दिया गया है उसकी राशि, तो ये समझना पड़ेगा कि ये ब्याज की राशि दी हुई है। अब ये भाई कितने गुना ज़्यादा है इससे, ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 11 चौका 52 हो रहा है, यानी कि कुछ कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी कितने गुना ज़्यादा, तो 4 से, ठीक है। कितने गुना ज़्यादा, 4 ही करना 4, कितना हो गया 11 चौका 52, ठीक है। 11 चौका 52 और 11 चौका कितने गुना ज़्यादा हो रही 480 गुना, तो ये कितने गुना ज़्यादा हुई 480 गुना ज़्यादा, कितने गुना ज़्यादा हुई 480 गुना ज़्यादा। तो पूछ क्या रहा था हमारा, पूछ रहा था मूलधन, तो मूलधन हमारा कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा 480 गुना ज़्यादा। तो अब 480 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 25 0 0, 25 अट्ठे कितना हुआ, 25 अट्ठे हो गया 200, तो यानी कि 0 हासिल लगा 2 और 25 चौका 100 और 2 12, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा 12,000 के समथिंग, कितना आएगा 12,000। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 12,000 आंसर आएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आया इसका 12,000। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसने क्या वैल्यू दी है, भाई हमारा मिश्रधन दिया है या मूलधन दिया है, किस टाइप से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, 19 जनवरी 2017 में पूछा गया है। एनटीपीसी के क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहा हूँ जो आपके एग्जामों में आए थे, चाहे आपका 2015 का एनटीपीसी हुआ, चाहे आपका 2017 का एनटीपीसी हुआ, सारे जो क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करवा रहा हूँ वो सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो भाई क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपये निवेश करती है और दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना था। भाई किसी महिला ने 4,000 रुपये निवेश करे, पहले वर्ष पे कितना करे 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो वो ये कह रही कि दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना हुआ है, उसका कुल निवेश कितना हुआ है। तो देखो भाई आपको क्या वैल्यू दी है, आपको वैल्यू दी है आर की,
यानी कि दर परसेंटेज दिया आपको कितनी 5%, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, उसके बाद दिया है आपको पी की वैल्यू। पी की वैल्यू कितनी दी है 4000, कितनी दी है 4000 रुपये। अब ये कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में कितना निवेश करे वो, कि कितना निवेश करती है ये बताओ। पहले में तो उसने बता दिया कि इतना निवेश कर रही है, ठीक है। तो ये देखो आपको मैंने क्या बताया था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया। अब 5% कितना होता है मेरा, 5% होता 1/20 होता ना, 1/20 होता। तो यानी कि 20/21। पहले साल में 1% बढ़ गई, 20 से कितनी बढ़ गई 21। अब पहले साल की निकालो, पहले साल की निकालो 4000 पे ही, 4000 पे निवेश कर रही ना वो, तो 4000 पे निकालो। ये 4000 दिया हुआ है, तो कितने परसेंट ज़्यादा हो रहा है इससे, कितने परसेंट ज़्यादा हो रहा है इससे, तो ये हो रहा हमारा किससे, यही तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कितने गुना ज़्यादा हो गया हमारा, तो ये हुआ हमारा 200 गुना ज़्यादा, ठीक है। अब ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, 200 गुना ज़्यादा। तो ये कितना आएगा हमारा 4200। तो पहले साल में कितना आया हमारा 4200 आया इसका निवेश, कि इसने इतना रुपए निवेश किया, ठीक है। अब दूसरे साल में कितना आएगा भाई, दूसरे साल में कितना आएगा 20, ये फिर 20-21 जाएगा, यानी कि दूसरे साल में इधर निकाल दो 20-21, ठीक है। इस टाइप से कर लो। पहले साल का तो ये हुआ हमारा, फर्स्ट साल में ये निकाला, दूसरे साल में ये निकाला, तो ये कितना आया हमारा 400, और ये कितना आया हमारा 441 ही तो आएगा इसका वर्ग। 21 गुणा 21 441, ठीक है। ये किसके बराबर दिया है, ये जो हमारी राशि दी है इतने पे ही निवेश कर रही है, निवेश तो इतना ही कर रही है ना। तो कितने गुना ज़्यादा है भाई, ये इससे कितने गुना 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा 10 गुना। तो 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या आई हमारी 410, 4410, ठीक है। अब ये जो हमारा दूसरे साल में ये वाला निवेश आया, पहले साल में ये निवेश आया, तो इसे क्या बताना टोटल निवेश के दूसरे साल में टोटल निवेश कितना आया। तो यानी कि टोटल निवेश जो आया वो कितना आया हमारा 4200 रुपये पहले आया था, ठीक है, प्लस 4410 रुपये अब आया। तो टोटल निवेश यही तो आया हमारा, टोटल निवेश ये आया। अब जोड़ दो इसे, कितना आया, ये आया 8610 रुपये, 8610 रुपये। तो टोटल निवेश जो करा इसने कितना करा 8610 रुपये, ठीक है। अब अगर आप इस ट्रिक्शन नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो भाई, इसे कैसे कर सकते हैं हम। इसे एक फंडा हो रहा है कि इस टाइप से भी कर सकते थे हम। क्या दे रखा था इसने 4000 निवेश दे रखा था, कितना 4000। तो इसे करते क्या, कितना था हमारा 21 पे, यानी कि पहले निकालते हम 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लस इसे ऐड कर देते, फिर 4000 पे क्या निकालते हम 2 साल के लिए, यानी कि 21 गुणा 20 गुणा 21 गुणा 20। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, हो जाता क्या, इससे काट दो आप, कितना 20 दूनी 40, ये 200 आ गया, यानी कि 21 गुणा 200 4200 रुपये आ गया मेरा ये, ठीक है। प्लस अब ये काट दो, 1 0 1 0 2 0 काट दो, और 2 2 4, इससे कितनी बार काट दिया 10 बार। तो 21 21 441, 21 21 441 और 10 कितना हो गया 441 10, यानी कि 441 44 10, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर दो, कितना हुआ 8610 रुपये। तो ये क्या हुआ आंसर। या तो आप इस पैटर्न पे भी कर सकते हैं या इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको सवाल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सवाल कैसे कर सकते हैं, क्या देखा। सवाल में क्या था कि पहले साल में इतना था, दूसरे साल में इतना था, दोनों को ऐड करके लिख दिया, इतना हो गया भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखा भी होगा आपने कितनी बार पूछा गया, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। 2016 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा श्री राम ने 14,000 रुपये की एफडी में निवेश करा। उसने भाई कोई एफडी करवाई 14,000 रुपये की, और उसने कितनी राशि प्राप्त होगी यदि वह उसे धनराशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर निवेश करे और ब्याज तिमाही संयोजित करे। यानी कि ब्याज पहले क्या ले रहे थे हम साल के साल, अब क्या क्या कह दिया इसने कि ब्याज साल के, ना तो साल के साल लिया जाएगा,
ना आपका क्या लिया जाएगा, अर्धवार्षिक भी नहीं लिया जाएगा। ब्याज क्या कह रहा है कि ब्याज लूँगा भाई, मैं तिमाही का ब्याज लूँगा, ठीक है। तो उसने ब्याज क्या कर दिया, तिमाही के लिए कर दिया। तो देख लो भाई क्या दे रखा आपको, मूलधन दे रखा, राशि दे रखी, यानी कि राशि है तो मूलधन है। कितना दे रखा आपको, 14,000 रुपये। कितनी दी है राशि, 14,000 रुपये, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, दर बता रहा है हमारी कितनी, 20%, दर बता रहा है 20%, ठीक है। अब जो 6 महीने के लिए दिया है, टाइम क्या दिया है इसने, टाइम दिया हमारा 6 माह, 6 माह, ठीक है। अब 6 माह दिया। अब ये क्या कह रहा है, ब्याज तिमाही संयोजित करता है। ये कह रहा है ब्याज तिमाही संयोजित कर दिया है। ब्याज को क्या कह रहा है भाई, ब्याज जो लूँगा मैं तिमाही लूँगा, यानी कि तिमाही लेगा यो, ठीक है। तो ब्याज तिमाही लेगा, तो आपको पता होगा जब भाई ब्याज तिमाही लेगा तो मेरा टाइम क्या है, 6 माह है, 6 माह का मेरा टाइम है। अब कितने तिमाही पड़ते हैं, ठीक है, 6 माह में 2 तिमाही पड़ेंगे मेरे, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, 2 तिमाही, टाइम मेरा 2 तिमाही तो हो जाएगा। 6 माह में कितने तिमाही पड़े, 2 तिमाही पड़े, क्योंकि 4 तिमाही सहरे पड़ते हैं एक साल में, 4 तिमाही सहरे पड़ते हैं, तो 2 तिमाही पड़े मेरे कितने, 6 महीने में। तो मेरी रेट भी क्या हो जाएगी, रेट भी मेरी घटेगी। अब रेट मेरी क्या हो जाएगी भाई, रेट भी मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 20% अपॉन में 4। अब ये 4 क्यों आया, क्योंकि मेरा जो है तिमाही की बात कर रहा है, ठीक है, तिमाही की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे मेरी क्या आई, 5% मेरी आई दर, क्या आई मेरी, 5% आई मेरी दर, ठीक है। अब देखो, अब कर लो क्वेश्चन। तो यानी कि क्या है, 5% आई दर, तो 5% की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती, 1/20, यानी कि क्या हो जाएगा, 20 से 21, यहाँ पे क्या जाएगा, 20 से 21, 20 से 21 गया पहले साल भी, दूसरे साल भी क्या गया, 20 से 21, दोनों तिमाही कवर कर ली। तो ये कितना हुआ हमारा, 400, और ये कितना हुआ हमारा, 441, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है इसने, मूलधन की वैल्यू दी है, कितना दिया है, 14,000। कितने गुना ज़्यादा है भाई, कितने गुना ज़्यादा है, देखो 2 0 से 2 0 काट दो, अब 4 से इसे भाग दो, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि 35 गुना ज़्यादा है, 35 गुना ज़्यादा है। तो ये भी हमारा क्या पूछा है इसने, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा राशि बताइए, क्या बता रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर तिमाही निवेश करता है तो कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि कुल कितनी राशि प्राप्त होगी उसे। तो ये वाली वैल्यू बतानी है उसे, कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ये भी हमारी किससे भाग कर दो, 35 से। तो ये क्या आएगा हमारा, 35 ही का ना 35, ठीक है, 35 ही का ना 35 आया हमारा, और 35 चौका, तो 35 चौका कितना आया हमारा, 140। तो 140 का यानी कि कितना आया, 140, 143 हो गए, तो ये बचा 14, और 35 चौका कितना हुआ, 140, और 14 कितना हुआ मेरा, 140 और 14 कितना है, 57, ठीक है, कितना हुआ, 56, यही तो हुआ, यानी कि 15,635, ये हुआ मेरा 15,635। तो कितना आया मेरा, 15,635। ऑप्शन नंबर क्या आया मेरा भाई, 15,635, नहीं 435, 15,435, ठीक है, क्योंकि 15 14 जुड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा मेरा, 154। तो 15,435 आया मेरा क्या, राशि, कि इतनी राशि वो है उसे मिलती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया था, ये क्या पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। तो कई बार से क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के। बस आपको क्या देखना है, जो टाइम दिया था इसमें 6 माह का दिया था, तो इसने क्या बोला कि 6 माह का तो टाइम है, मगर मैं ब्याज क्या लूँगा, तिमाही लूँगा। तो उससे क्या हुआ, तिमाही से भाई 6 माह का था, अब तिमाही ब्याज लेगा, यानी कि 3 महीने के अंतर में ब्याज लेगा। 6 महीने का था तो 2 तिमाही पड़ी नहीं पड़ी, आपको समझ में आया होगा, 2 तिमाही पड़ी भाई, 6 महीने में 2 ही तिमाही पड़ेगी, क्योंकि 3 महीने से ब्याज लेगा। तो जब 2 तिमाही पड़ी तो आपको रेट भी चेंज होगी। रेट कैसे चेंज होगी कि एक साल में कितने तिमाही पड़ती, 4 तिमाही पड़ती, तो उसी के हिसाब से हमारी क्या है, रेट में भी परिवर्तन आएगा। तो एक साल में 4 तिमाही पड़ती
4 तिमाही पड़ती ही नहीं पड़ती। तो हमारा क्या हुआ, रेट परसेंटेज भी घटेगा, तो 20 के बटे में क्या आ जाएगा 4, तो कितनी आई हमारी रेट 5%। तो 5% की आपको वैल्यू पता ही है कि 1/20 लिखते हैं हम, ठीक है, फ्रिक्शन में। तो इससे आकर हमने सोल्व कर दिया कि 20 थी हमारी, क्या 1 बढ़ गई 21 हो गई। नेक्स्ट ईयर भी क्या हुआ हमारे 20 से 21 हो गई, तो यहाँ पे कितना आया 400, ये आया 441। जो हमारी वैल्यू दे रखी थी इसकी कितनी दे रखी थी 14,000, ये इससे कितने गुना थी 35 गुना ज़्यादा थी। तो भाई जब ये 35 गुना ज़्यादा थी तो हमारा जो ये भी राशि जो थी इसकी भी 35 गुना थी, तो आंसर क्या आया हमारा 15,435। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं भाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, कई बार पूछा गया। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्या कह रहा है 40,000 रुपये, क्या कह रहा है 40,000 रुपये तो ये कह रहा भाई 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी कि ब्याज जो है वर्ष में लिया जाता है, ठीक है, वार्षिक संयोजित होता है, यानी कि वर्ष के एंड में लिया जाता है भाई। तो 40,000 रुपये दिए उसने, मूलधन कितना दिया हमारा 40,000 रुपये, 40,000 रुपये दे दिया। कितने टाइम के लिए दिया है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया है, ठीक है। अब दर कितनी दी है हमें, दर दी है 20%, दर दी है 20%। तो कितना ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो ब्याज बताइए भाई, ब्याज बताना यानी कि CI की वैल्यू बतानी है, CI की वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई 20% आपको पता है 1/5 होता है, यानी कि 5 से कितना गया 6, और ये भी 5 से कितना गया 6। ये तो रट गए होंगे आप, ट्रिक तो आपको रट गई होगी भाई। 5 पंजे 25 और 6 चंग 36। अब ये इसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है 40,000 दी भाई, कितनी वैल्यू दी है 40,000। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है 1600 यानी कि 160 गुना ज़्यादा ही तो है। 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 25 सोलियम 400, तो यानी कि 1600 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है 1600 गुना ज़्यादा है। तो ये भी हमारा कितने गुना ज़्यादा होगा 1600 गुना ज़्यादा होगा। तो ये 36,600 कितना आया 16 गुना 600 होगा, तो यानी कि कितना हुआ ये 57,600। कितना हुआ 57,600। इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 57,600। तो हमारा क्या पूछा था ये कि 57,600 होगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक सवाल था, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो भाई कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ठीक है, उस पर सोल्व करे करें तब पता चलेगा, ठीक है। या आपके क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे लग गया है, ठीक है, उसे क्या करें पहले पढ़ें फिर उसे करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो भाई मैं खड़ा तो हूँ समझाने के लिए, मैं समझा तो रहा हूँ, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके देख लो। बस ये है कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, क्वेश्चन का पता ही नहीं चला भाई पूछ क्या रहा है उसने, मिश्रधन दे रखा है हमारा या चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो फिर क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा भाई। फिर तो आप कुछ भी करते रहो तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया था, ठीक है। क्या है 5,000 रुपये पे 3 वर्ष में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन बताइए। बहुत सिंपल से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। क्या है भाई 5,000 दे रखा मेरा P, ठीक है, मूलधन यानी कि टाइम दे रखा है मेरा कितना 3 वर्ष, ठीक है। चलो जल्दी से देख ले, तो R दे रखी है कितनी 10%। अब मिश्रधन बताना, यानी कि मिश्रधन बताना क्या है 1/10 हो गया, यानी कि 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, और ये हमारा कितना हुआ 10 से 11 हुआ, ठीक है। कितना हुआ 100 हुआ, ये कितना हुआ मेरा 1331 हुआ, इसका घन यही तो आएगा। तो वैल्यू कितनी दी है, ये किसकी वैल्यू दी है 5,000। कितने गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा है, तो ये भी कितना गुना ज़्यादा होगा मेरा 5 गुना, ठीक है। वैल्यू क्या दे रहा है मिश्रधन ही पूछ रहा है, 5 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 5 ही करना 5, 5 3 15, ठीक है, और 13 पंजे 65, यानी कि 1 66, ठीक है। तो यानी कि 6635 क्या होगा मेरा, ये होगा 6635 कितना आया मेरा 6655 आएगा भाई,
कितना आएगा 6655। 5 ही करना 5, 5 तिया 15, डबल 5 हो गया ना, 13 पंजे 65 और 1 66, 6655। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, बहुत बेसिक सवाल था। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, और इस टाइप पे क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20%, आर कितना दिया है तुम्हारा 20%। ठीक है, दर से 10,000 रुपये दिए गए हैं, यानी कि कितने दिए गए हैं 10,000 रुपये। 20% पर 10,000 रुपये दिए गए हैं और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है। इसने क्या कहा कि ब्याज जो है मेरा क्या गिना जा रहा है, अर्धवार्षिक। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है, अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है, यानी कि 1/2, आधा गिना जाता है, यानी कि महीने में लेगा वो आधे में रूप से गिना जाता है। 2 वर्ष बाद मिश्रधन बताइए। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। भाई टाइम क्या दिया है इसने, 2 वर्ष बाद दिया है। ठीक है, अब देखो टाइम दिया है 2 वर्ष बाद, अब वार्षिक रूप से गिना जाता है, तो ये मेरा कितना गिना जाएगा, 2 वर्ष गिना जाता है तो दुगना गिना जाएगा, तो 4 वर्ष हो जाएगा मेरा इसका। 4 बार ही तो गिना जाएगा, दुगना गिना जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 बार गिना जाएगा। अब यहाँ पे मेरी रेट कितनी हो जाएगी, तो रेट भी मेरी कितनी हो जाएगी, 20% रेट थी। जब 20% रेट थी मेरी, तो 2 बार गिनी जा रही है, तो कितनी हो जाएगी मेरी रेट, रेट भी मेरी क्या कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी मेरी 10%, क्योंकि 1/2 चला जाएगा, तो रेट कितनी हो जाएगी मेरी 10%। तो रेट हो जाएगी मेरी, ये 2 बार गिना जा रहा है, तो रेट हो जाएगी मेरी 10%। तो देखो कैसे करेंगे भाई, 10%, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। अब 4 बार जा रहा है तो 10 से 11, तो ये कितना बना, ये बना जी हमारा कितने, 4 जीरो आ गए, यानी कि 10,000। और ये कितना बनेगा भाई हमारा, ये बनेगा हमारा कितना, ये इसका देखो 146 ये बनेगा। 146 कैसे बनेगा भाई, 1331 आपको पता है। ठीक है, इसकी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 1331 और 1331, यानी कि 1 कितना आया 4 6 और 4 1, ये आएगा 14641, ये आएगा भाई 14641। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या दी थी, इसकी वैल्यू दी थी इसने 10,000, कितने गुना ज़्यादा थी, 1 गुना ज़्यादा थी, तो इसकी वैल्यू में कितने गुना ज़्यादा है, 1 गुना, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा मेरा, यही आंसर हो जाएगा 14,141। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा 14,641, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इसी टाइप से बनता है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको क्या है, एक बुक आती है घटना चक्र के नाम से, क्या आती है, घटना चक्र, घटना चक्र। ठीक है, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कीजिए, उन्हें लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है रेलवे में, क्योंकि ज़्यादा भारी क्वेश्चन भाई बनेगा, क्वेश्चन अगर भारी बन रहा है तो उसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाई, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है आपका, तो क्वेश्चन कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं बनेगा। ज़्यादातर जो है क्वेश्चन रिपीटेड ही बनता है और सिंपल कैलकुलेशन पे बनता है। ठीक है, तो उसे घटना चक्र को आप रिपीट कीजिएगा और ठीक है मेरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज क्या है हमारा, स्टडी विद CSK, उस पर जाके आप कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।